भगवान की जय। राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद तामो स्त्रियग्नो व्यक्त्यम सृजन्तिम विश्वतमुखम यस्मिन्नम प्रोतमिदम विश्वम नैने संसरते पुमान। ये तारणानाभिराधया दुर्नाम संतय वक्तर्तम तया वृत्ते दुस्ताम ग्रस्ते वे महेश्वरम वसन। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है और फिर उसे निकल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इन जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं, फिर उसे अपने में ही लीन कर लेते हैं। यत्र यत्र मनोदेहि धार्यत सकलम धिया स्नेहत्र देशाद भयाद वापी याति तत्स्वरूपताम। राजन, मैंने भृंगी बिल्ली कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उस वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। राजन, मैंने भृंगी बिल्ली कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में भी लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। कीटम पे संस्कृतम ध्यायन्न कुड्याम तेन प्रवेशितम याति तत्समातम राजन पूर्वस्वरूप संतजयन्न। राजन, जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने के जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है। जब उसी शरीर से चिंतन किए रूप की प्राप्ति हो जाती है तब दूसरे शरीर से तो कहना ही क्या। इसलिए मनुष्य को अन्य वस्तु का चिंतन न करके केवल परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। एवं गुरुभ्य तभ्य ऐशा में शिक्षिताम तियम स्वात्मोपि शिक्षिताम बुद्धिम ऋणु में वदतम प्रभोसन। राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से शिक्षाएं ग्रहण की। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वह तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। देहो गुरुमम विरक्त वे कहतु विव्रत समसत्वदिदम सतातुर्दर्कम तत्वज्ञानेन विमृशामि यथा तथापि पारिक्यमित्त वसिष्ठो विचारसम संगम। यह शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि ये मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे, इसीलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूँ। जत्मा जातो पशु भृत्तो घ्रात वर्गान पुष्पनाति यत विप्रचिकुषचिवन्न स्वान्ते सुकृचम वृतो धनम स देहम श्रुतवास्य बीजमृवस दत्ति वृक्ष धर्मम। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है तथा स्त्री पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर घर द्वार और भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है, बड़ी बड़ी कठिनाई सहकर धन संचय करता है। आयुष्य पूरा होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। जिबरकतामुपकर्षति करे तर्चार शिशेन तस्सतु गुद्रम श्रवणम कुतश्चित्त ग्रोणात परदृक् कवच कर्म शक्ति भ्रयम सपत्नय इव गेपतिम लुनंती। जैसे बहुत सी सौतें अपने पति को अपनी अपनी ओर खींचती है, वैसे ही जीव को जीव एक और स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है, तो प्यास दूसरी ओर, जल की ओर, ज्ञानेंद्रिय एक और, स्त्री संभोग को और ले जाना चाहती है, तो त्वचा, पेट और कान दूसरी ओर कोमल स्पर्श, भोजन और मधुर शब्द की ओर खींचने लगती है। नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के लिए ले जाना चाहती है, तो चंचल नेत्र कहीं दूसरी और सुंदर रूप देखने के लिए। इस प्रकार कर्मनेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों ही सताती रहती हैं। सृष्टवा पुराणी विद्यांत जामशक्तया वृक्षान शरीर पुषुन्न खगदंश मत्स्यान तेस्य तुष्ट हृदयम पुरुषम विधाय ब्रह्म गोलोकोधीशनम मधुमाप देवम।
वैसे तो भगवान ने अपने अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष, सरीसृप रेंगने वाले जंतु, पशु पक्षी, डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियां रची है, परंतु उनसे उन्हें संतोष न हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। ये ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। लब्धवा सुदुर्लभमिदं भो सभवानन्ते मानुष्य वर्तदम नित्यम अवियधीरम तूर्णम यतेतन पतेद मृत्यु याव निशस्याय विश्वम खलु सर्वोत्तम सयात। यद्यपि ये मनुष्य शरीर है तो अन्यत्र ही मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद ये अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। एवं संजात वैरागयो विज्ञान लोक आत्मनि विचरामि महिमेताम मुक्त संगोनो कृत्यम। राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। न तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकार ही। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ। श्री बालकृष्ण भगवान की